तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं अब आपको बता देता हूँ क्वेश्चन का। तो क्योंकि इसके अंदर लोन वाला पॉइंट भी आ गया है, तो आप लोगों को स्टार्टिंग में काफ़ी क्वेश्चंस कराए थे। लोन वाला पूरा एक स्लैब जो था वो बताया था कि लोन के इंटरेस्ट को अपन P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं बल्कि कहाँ पे लिखते हैं, P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट जो है मैंने यहाँ पे बना दिया है थोड़ा उसमें टाइम सेविंग के लिए, कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है सारे इफेक्ट से पहले वो 2,28,000 है, और अतुल जो है जिसने हमको लोन दिया है 3 लाख रुपीज़ का, तो उसको तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 3 लाख पर 8% 24,000 वो इंटरेस्ट हमने दिया। और मिथुन जो है जिसको हमने लोन दिया है 2 लाख रुपीज़ का, जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2 लाख का 8% 16,000, इधर की टोटल करके माइनस करेंगे तो ये जो 2,20,000 का प्रॉफिट जो हमारा है वो अपन P&L से कहाँ शिफ्ट कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन। और फिर हमने अभी क्वेश्चन अच्छे से रीड किया है कि एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो मिलेगा, और पार्टनर्स की कैपिटल है इनकी 5 और 6 लाख रुपीज़ अतुल और मिथुन की, जिस पर अपन को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो एक तो हम यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे रिसीव करेंगे अतुल और मिथुन से, दोनों से उन्होंने लिखा है 5,000 रुपीज़ ईच, आपने इनसे पैसा रिसीव किया है तो 10,000। और अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल और मिथुन से कितना कितना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी इजी गोइंग है, तो कैलकुलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं। 5 लाख का 10% 50,000 हो जाता है, और 6 लाख का 10% 60,000 हो गया, और 1,10,000 रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट हो गया। 130 की टोटल हो रही है, 130 में से 110 लेस करेंगे तो 1,20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है, और उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू इनका जो अकाउंट है एस कैपिटल, अतुल की कैपिटल में और मिथुन्स की कैपिटल में, और इनका रेशियो जो था वो क्या था 3:2। तो 1,20,000 को 3:2 के रेशियो में हम डिवाइड कर देते हैं। तो 120 इंटू 3:2 के रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा 72, और सेकंड पार्टनर को जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो मिल जाएगा 48,000। तो इस तरीके से ये जो नया क्वेश्चन जो एक ऐड हुआ है ये आपका इसमें कंप्लीट होता है। अभी इसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वैसे कुछ खास ऐसा नया नहीं, क्वेश्चन तो पुराना ही है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ आपके आ रही है जिसमें काफ़ी बार स्टूडेंट जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, जिसके बारे में आपको बताया हुआ है कि जो एप्रोप्रिएशन आइटम्स है वो हमको तभी देने होते हैं जबकि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल हो। अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं हो तो हमको एप्रोप्रिएशन आइटम्स जो है वो नहीं देने हैं। तो वो पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या इसमें लिखा है कि रीमा और सीमा पार्टनर है, शेयर करते हैं प्रॉफिट इक्वल रेशियो में, बराबर बांटेंगे। सैलरी देनी है सीमा को 15,000 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है। उनकी कैपिटल दी हुई है दोनों की बराबर 5 लाख, ड्राइंग भी दोनों की इनकी 60,000 है, और नेट लॉस फॉर द ईयर, पहले से ही इनको लॉस है। तो इसका मतलब कि जब पहले से ही लॉस है तो ये तो क्वेश्चन वैसे माने तो थोड़ा इजी और शॉर्ट हो गया, क्योंकि अगर पहले से ही लॉस है तो फिर पार्टनर्स जो है वो कुछ भी इंटरेस्ट है, सैलरी है, वो कुछ भी दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तभी दे पाते हैं जबकि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं कि जो P&L से आप अगर लॉस लेकर आए तो पार्टनर से जो हमको मिलेगा उसके लिए कोई मनाही नहीं है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि उसके बारे में कोई प्रोविज़न होता ही नहीं। आपको कहीं से इनकम मिलेगी तो उसके लिए हम मना नहीं कर सकते, वो तो आपको मिलेगी। आप एक्सपेंस करें नहीं करें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें नहीं करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका सोल्यूशन तो काफ़ी इजी गोइंग ही हो गया, क्योंकि इसके अंदर तो केवल आपको जो है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे रिसीव करना है, और बाकी आपको कोई एडजस्टमेंट इसमें करने की ज़रूरत नहीं। तो कई बार कुछ क्वेश्चंस देखिए इस तरह के भी बन जाते हैं जिसके अंदर लगता है कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, इतना सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन ये सब दिया हुआ है, और जबकि उसका क्वेश्चन में कोई यूटिलाइजेशन नहीं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो सारा कुछ उसके अंदर जो है वो लिख देंगे, इंटरेस्ट, सैलरी सब, और क्वेश्चन पूरी तरह से वो गलत हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि जब तक इंटरेस्ट जो है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट ना लिखा हो, या सैलरी जो है देना कंपल्सन नहीं कर रखा हो, तब तक आप उनको तभी देंगे इंटरेस्ट, सैलरी, रेम्युनरेशन ETC, जब तक कि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। तो अभी अपन इसमें आंसर जो है 18th क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले से लॉस है
तो सबसे पहले P&L पर वो डेबिट में आएगा, बिकॉज प्रॉफिट की जगह हमको इसमें लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है इसमें 1 लाख। देन इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आपको ड्राइंग पर इंटरेस्ट रिसीव करना है, तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट, आपके लिए इनकम है, तो उसको अपन लिखेंगे क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इनका नाम है रीमा और सीमा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम थोड़ी कैलकुलेशन जो है, इसमें क्वेश्चन वैसे भी छोटा ही है, तो वर्किंग नोट में हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, हमको ये नहीं बताया है कि उसने कब कितना ड्राइंग किया है। तो हमारा जो रूल है कि अगर हमारे पास केवल अमाउंट ऑफ ड्राइंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम एवरेज तौर पर इसके ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट है वो चार्ज करेंगे। तो रीमा जो है उसने ड्राइंग कितनी की है, दोनों की ड्राइंग तो वैसे इक्वल है 60,000। इंटरेस्ट की रेट जो है वो है ड्राइंग की हमारी 10%, और क्योंकि क्वेश्चन में टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है तो हम 6 मंथ जो है एवरेज पीरियड मानेंगे, तो 6,000 और 6,000 का हाफ करेंगे तो 3,000। और दूसरी जो सीमा है कोइंसिडेंटली वो दोनों बराबर ही जा रहा है उनका सब अमाउंट और रेशियो परसेंट, तो फिर उसका भी 3,000, तो 3,000 इसका हो गया, 3,000 इसका हो गया, तो टोटल मिला के इंटरेस्ट हो गया 6। और बाय पार्टनर्स कैपिटल रीमा और सीमा आपका लॉस घटकर हो गया 94,000, और 94 को हम दोनों पार्टनर्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 94,000 डिवाइड बाय 2, तो यानी कि दोनों पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट होगा, सॉरी लॉस होगा, वो 47,000 आपका इसमें आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद आप जो है इसमें होमवर्क के अंदर देखिए कि 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं अभी होमवर्क के अंदर। एक तो क्वेश्चन नंबर 14 जो मैंने पहले भी आपको बताया था, और अभी ये क्वेश्चन नंबर 16 जो मैंने बीच में ड्रॉप किया है, बिकॉज वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन जो भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो सब निकाल के कैलकुलेट करके दिए हुए हैं। बस आपको प्रॉफिट लिखकर और अपनी सारी चीज़ों को बस P&L एप्रोप्रिएशन में आप अरेंज कर दीजिए, और जो भी आंसर होगा उसका फाइनल जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो आप इजीली फिर उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं प्लस 2 क्वेश्चन होमवर्क के जो है वो भी हो जाएंगे। और इसके अलावा जो इसमें एक क्वेश्चन बचता है, तो वो क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, भानु और प्रताप वाला। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट लिखा है कि चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा हुआ है, इट इज़ अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट जो है वो उसके ऊपर चार्ज होता, तो मैंने पूरा वीडियो है और उसको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट अगर कोई आइटम होता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि आपको उसको P&L एप्रोप्रिएशन में लिखना ही लिखना है, चाहे आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो चाहे नहीं हो, चाहे उस थोड़ा प्रॉफिट है और उसको लिखने के बाद लॉस भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इस क्वेश्चन को भी करवा देता हूँ, जिससे कि आपका ये जो सेट ऑफ क्वेश्चन है P&L एप्रोप्रिएशन वाला टिल 19 तक नई बुक में ये कंप्लीट हो जाए। तो एक बार मैं इसको क्लीन करके और फिर आपको जो है नोट क्वेश्चन करके इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो देखिए मैंने ये लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का मैंने नोट करा है बोर्ड पे कि भानु और प्रताप जो है वो आर पार्टनर इन इक्वल रेशियो, उनका रेशियो बराबर है, उनकी कैपिटल है 8 लाख 10 लाख, देयर ड्राइंग्स 5 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। ये सारी मैं जब भी लिखता हूँ एक के बाद दूसरा नाम कैपिटल ड्राइंग जो भी है वो हमेशा रेस्पेक्टिवली या सब्सिक्वेंटली ही लिखी जा रही है। और वो कह रहा है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इज अ चार्ज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उन्होंने एक चार्ज माना है प्रॉफिट के ऊपर। तो दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना है, चाहे उसके बाद प्रॉफिट की जगह उनको लॉस भी क्यों ना हो जाए, और जिसको चार्ज करना है 10% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाएगी 15% के हिसाब से, और इनका जो प्रॉफिट है वो सारे कैलकुलेशन के बाद उनको दे रखा है 1,20,000 और आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा नोट कर लिया है इन्फॉर्मेशन को, थोड़ा कैलकुलेशन अपन जल्दी से कर पाए। तो दोनों की ड्राइंग पार्टनर्स की है 50,000 और 1 लाख वो लिख दी, दोनों की इंटरेस्ट की रेट 15% वो लिख दी, और प्लस क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है कि कब कितना विड्रॉ किया, तो हमारा रूल है कि उस पर एवरेज अपन 6 मंथ की जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है वो कितनी है 8 लाख और 10 लाख, तो वो लिख दी, उनके ऊपर 10% इंटरेस्ट जो है वो हमको देना है। तो इस पर 80,000 और इस पर हो जाएगा आपका 1 लाख, और इन दोनों को जो ड्राइंग पर हम जो इंटरेस्ट उससे रिसीव करेंगे 15% और 6 मंथ का तो 3750 इसका हो जाएगा,
और 1 लाख का 15% 15,000 हो जाएगा, हाफ करेंगे तो 7,500। अब देखते हैं कि इधर डेबिट की टोटल 180 हो गई टोटल आपकी, और 180 में से आप डिडक्ट करेंगे एक तो 120 और फिर माइनस करेंगे 3750 और फिर माइनस करेंगे 7,500, तो यानी कि इसको 48,750 का लॉस होगा और ये लॉस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लॉस ट्रांसफर्ड, और ये ट्रांसफ़र करना है टू आपके 20 कैपिटल अकाउंट और 30 कैपिटल अकाउंट में, और इनका रेशियो क्या था, इक्वल 1:1। तो 1:1 में अपन इन दोनों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो डिवाइड बाय 2, तो 24,375 तो ये इनको अपन ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब देखिए कि इसमें क्वेश्चंस तो जैसे मैंने बोला कि टीएस गरेवाल में खूब सारे हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया है कि इतने सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते हो। कंपैरेटिवली अगर आरबीएससी की बात करें तो जहाँ पर आप मुश्किल से एक लेसन में 9-10 क्वेश्चन करते हैं, उसकी जगह आप यहाँ 100 क्वेश्चंस जो है वो करते हो, तो उस हिसाब से आपको आगे जो फाउंडेशन एग्ज़ाम्स है या कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स या कुछ भी करते हो तो उनके अंदर इतना डिटेल से और कहीं पर भी नहीं मिल पाता जितना ये आपकी 12th की टीएस गरेवाल और डीके गोयल ईटीसी बुक्स के अंदर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप लोग जो आज होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं 14 और 16 वो करिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू।